नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज के सेशंस में हम बातें करेंगे कि माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यथा प्राप्त आंकड़े के लिए मतलब जो डाटा आपको दिया हुआ है इसका माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसकी प्रोसेस होती है। मैं प्रोसेस वाइज बात करता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे आंकड़ा जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, आंकड़ा जो वर्गीकृत होती है, क्लासिफाइड होती है, उसके लिए कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे ये चर्चा किया जाएगा। बंटन आपके है 10, 17, 21, 16, 13, 12, 15, 19 की माध्यिका कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले आपको केस 1 क्या करना है। केस 1 में करना है कि जो भी डाटा आपको दिया हुआ है उसे आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लें। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आप उसको सजा दीजिए। तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजावे। आप दोनों में से किसी एक विधि को सजा सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कोई से सजा देता हूं। मान लीजिए मैं छोटा से चलने की कोशिश करूं तो यहाँ से आ जाएगा 10, फिर आ जाएगी 12, फिर आ जाएगी 13, फिर आ जाएगी 15, फिर आ जाएगी 16, फिर आ जाएगी 17 और फिर आ जाएगी 19 और फिर आ जाएगी भाई 19 ही तक है डाटा ना। हाँ तो गिन लेते 1 2 19 के बाद 21, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। तो इसको हमने सजा दिया बढ़ते क्रम में, आरोही कर दिया। अब आइएगा केस 2 क्या कहता है। केस 2 कहता है भाई, केस 2 कहता है कि आप n का मान बताइए। n का मतलब कि आपके पास डाटा कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डाटा n 8 है। n 8 है तो भाई सम है कि विषम है ये भी जानकारी दो। तो सम है, 8 का मतलब सम। तो सम जब होता है तो माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है भाई। तो सम होने के शर्त में जो माध्यिका होते हैं मेरे मित्र, उसको आपको याद करना पड़ेगा। माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और भागा में 2। ये आपके माध्यिका का फॉर्मूला होता है। तो ये आपके माध्यिका का फॉर्मूला होता है कब, जब n का मान सम हो, जब n बराबर सम हो, इवन हो। अच्छा भाई n अगर ऑड हो जाए तो ऑड होने का बेसिक फंडा है n + 1/2, n + 1/2 वां पद, वेन n बराबर ऑड। जब इवन रहे तो ये फार्मूला, ऑड रहे ये फार्मूला। चल आइएगा अब यहाँ पे कोशिश करते। n का मान कितना 8/2 वां पद, इसको मत छोड़िएगा नहीं तो अब तक क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। फिर n/2 यानी 8/2 + 1 वां पद और वां पद के बट्टा में कितना 2। चलिए 8 में 2 से भाग तो 4वां पद कौन है, 1 2 3 4 15, 8/2 यानी 4 और 4 में 1 जोड़ दिया तब 5, तब 5वां पद कौन हो जाएगा 1 2 3 4 5 16 और भागा में कितना 2। तो 16 में 15 जोड़िएगा तो 31 हो जाएगा और 31 में 2 से भाग दीजिएगा तो 15.5 नहीं हो जाएगा। तो 15.5 आपके क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे माध्यिका दिया गया है, सम के लिए बताया गया। अगर ऑड रहता तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते। तो जो भी डाटा दिया रहता है उसका पहले क्या करेंगे, या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या तो घटते क्रम में सजा लीजिए। दोनों में सजाने पर एक ही आंसर आएगा। आप क्या करिएगा, मैंने बढ़ते क्रम में सजाया, आप घटते क्रम में सजाइएगा, फिर आंसर मैच करके देखिएगा। केस 2 में करना है, n का मान निकालना है। अगर इवन आए मतलब सम आए तो फार्मूला अप्लाई करना है n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस 1वां पद और भागा में 2। इससे आंसर 15.5 आंसर आ जाएगा आपको। अगर n का मान ऑड आ जाए तो n + 1वां पद और यहाँ से आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीदें हैं कि ये चीज़ समझ में आई होगी, माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है अनक्लासिफाइड डाटा के लिए, यथा प्राप्त आंकड़ा के लिए। अगली वीडियोस में हम बातें करेंगे कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट जो होता है, जिस प्रकार क्लासिफाइड किया जाता है डाटा को, वहाँ पे कैसे ज्ञात किया जाएगा तो माध्यिका। तो मिलेंगे फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच।